हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु से रिलेटेड। तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि इन्होंने प्रोविजनल अपनी मेरिट लिस्ट को आउट किया था बेस्ड ऑन देयर प्रोग्राम्स, और सारा रजिस्टर्ड कैंडिडेट का पहले निकाला हुआ था। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन नोटिफिकेशन एक एमकॉम प्रोग्राम के लिए निकालना है। इसको हम अभी समझेंगे। प्लस जो यहाँ पे और नई लिस्ट आई हुई हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इन्होंने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ये 3 लिस्ट हैं ये प्रोवाइड करी हैं। अब सिलेक्शन लिस्ट थर्ड जो है उसके बारे में हम एक बार समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या कैसे क्या है। तो जो ये सिलेक्शन लिस्ट थर्ड है ये बायोटेक्नोलॉजी की दी हुई है, और बायोटेक्नोलॉजी जो गेट बी के थ्रू दिया हुआ है उनमें इतने बच्चों के यहाँ पे नाम आए हुए हैं। जो जनरल के हैं वो 2 बच्चों को मिला है, ओबीसी के 2 बच्चों को, एससी के 1 और एसटी के 1 बच्चे को। तो यहाँ पे आप इतने बच्चे देख सकते हो, 6 बच्चों को यहाँ पे गेट बी के थ्रू एडमिशन दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे और नेक्स्ट जो लिस्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको ऐसे ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है। अप्लाइड साइकोलॉजी की जो लिस्ट है ओपन काउंसलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट 4th आ चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी की सिलेक्शन लिस्ट 2 आ चुकी है। एमएससी केमिस्ट्री की सिलेक्शन लिस्ट 6 आ चुकी है, और कंप्यूटर साइंस की सिलेक्शन लिस्ट 4th आ चुकी है ओपन काउंसलिंग के बाद। और जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ है इसकी सिलेक्शन लिस्ट 3 आ चुकी है। ज्योग्राफी की सिलेक्शन लिस्ट 5 आई हुई है। अप्लाइड जियोलॉजी की सिलेक्शन लिस्ट 5 आ चुकी है। हॉर्टिकल्चर की भी 5 आ चुकी है, और मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो सिलेक्शन लिस्ट 9 आई हुई है। मतलब ये राउंड शुरू हुआ है। एक बार हम इसको भी डाउनलोड करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इन्होंने बोला है। क्लियरली इन्होंने ये बोल दिया है कि 9th की ये जो लिस्ट है, इन्होंने जो जनरल के बच्चे थे उन्होंने 86 मार्क्स तक एडमिशन दिया है। ओबीसी में 81 मार्क्स तक एडमिशन दिया, 43 मार्क्स में एससी कैटेगरी को दिया गया है, और यहाँ पे 10 और 90 मार्क्स ईडब्ल्यूएस एसटी जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, एसटी सीट कन्वर्टेड इनटू एससी कैटेगरी। तो एसटी जो है वो 10 मार्क्स पे एडमिशन मिला है। तो यहाँ पे कितने कम मार्क्स पे एडमिशन दिया गया है आपको खुद से पता हो जाना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी की 5th लिस्ट आई है। फिजिक्स की 12 लिस्ट आ चुकी है। अप्लाइड मैथमेटिक्स की सिलेक्शन लिस्ट 6 आई हुई है, और एमटेक का यहाँ पे ओपन काउंसलिंग हुआ है। एमटेक का और क्लासिक तमिलनाडु जो ये स्टडीज़ है इसका ये ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है। और इंग्लिश का यहाँ पे 7th लिस्ट, इकोनॉमिक्स की 8th लिस्ट, और हिंदी का यहाँ पे ओपन काउंसलिंग नोटिफिकेशन 1 बताया गया है, प्रोवाइड किया गया। ओपन काउंसलिंग इसमें स्टार्ट हो गई है। एमए हिस्ट्री का ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, और मास कम्युनिकेशन का सेकेंड टाइम पे ओपन काउंसलिंग 2 स्टार्ट हो रहा है। कॉमर्स में वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया है। ये आपकी इतनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उसके बाद ये नोटिस प्रोवाइड करेंगे कि कब क्या कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। मास्टर ऑफ लॉ में 7th लिस्ट आई हुई है, और जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इनका 6th लिस्ट आया हुआ है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का 6 आया हुआ है। सोशल वर्क का 7 आ चुका है। तो ये कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन था, ये मुझे बताना था कि इतनी लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। किसने? तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने। अब आप लोगों को सिर्फ जा करके अपनी लिस्ट को डाउनलोड करके देखना है। ओपन काउंसलिंग है तो ओपन काउंसलिंग, जैसे कि मान लिया ओपन काउंसलिंग किसने स्टार्ट किया है अभी के अभी, आ जाओ 1 मिनट हम देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे ओपन काउंसलिंग स्टार्ट करी। इस लिस्ट को हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैटेगरी की कितनी है, मतलब जो सीट्स अवेलेबल है वो किसकी कितनी अवेलेबल है। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, और कैसे क्या यहाँ पे क्या करना है उसके बारे में। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 12 जुलाई तक का आपको ये करना है। तो आपको नॉर्मली जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया ना, आपको नए नए नोटिफिकेशन भी किसी किसी के आ गए हैं। जिन पे न्यू लिखा है ना, बस वो डाउनलोड करके देख लो। पुराना है तो कोई बात नहीं, अगर नया है तो उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ ये चीज़ें थी जो अपडेट देनी थी मुझे, आप देख लीजिएगा। प्लस अगर यहाँ पे हॉस्टल का देखना है तो हॉस्टल का यहाँ पे देख लो। हॉस्टल एडमिशन पे चले जाओगे ना तो कोई नोटिफिकेशन आया होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हॉस्टल के बारे में, अगर कुछ भी इन्होंने बताया होगा। ठीक है, तो बस इतनी, हाँ देख लो लिखा हुआ है सर्कुलर ऑन न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट 2024-2025 और सर्कुलर ऑन हॉस्टल री एडमिशन। इसमें आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली देख लो। न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए हम एक बार इस लिस्ट को पढ़ देते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में इन्होंने प्रोवाइड किया है, और इन्होंने बोला है कि सारी डिटेल्स आपको रिसिप्ट वगैरह लेकर के आनी है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे ऐसे देख करके क्लियर कर लेना है। और गर्ल्स हॉस्टल आप देख सकते हो, ओल्ड हॉस्टल देख सकते हो बॉयज़ का, और यहाँ पे न्यू हॉस्टल देख सकते हो बॉयज़ का। ठीक है, तो ये कुछ आपके तमिलनाडु के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से क्लियरली अपनी चीज़ों को पता कर सकते हो। ओके, अब कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।